हेलो दोस्तों, हम बात करेंगे परसेंटेज के बारे में। ये होता क्या है और इसे सॉल्व कैसे करते हैं। इसमें हमने परसेंटेज के बेसिक्स के साथ साथ कई प्रकार के क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व करने का तरीका सिखाया है। जो लोग कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी शुरू कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी। वीडियो के अंत तक बने रहिए। आइए शुरू करते हैं। परसेंट, ये वर्ड ही दो हिस्सों में बटा हुआ है। पहला हिस्सा है पर, दूसरा हिस्सा है सेंट। इसका मतलब होता है अपॉन और इसका मतलब होता है 100। इसे अपन इस साइन से डिनोट करते हैं और इसका मतलब होता है 1/100। अब 5% लिखा हुआ है तो इसका मतलब हुआ 5/100 और 15% लिखा हुआ है तो इसका मतलब हुआ 15/100 और आगे भी ये ऐसा ही होएगा। अब दूसरी बात, कोई भी नंबर दिया हो, चाहे वो 35 हो, 31 हो, 100 हो, 45 हो, कोई भी नंबर दिया हो, वो अपने आप में 100% होता है। अब क्वेश्चन हमसे इन्हीं नंबरों में से पूछे गए परसेंट की वैल्यू निकालने को कहता है। एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। अब जैसे 100 का 45% कितना होता है, तो इसे ऐसे सॉल्व करेंगे। 100 इंटू 45/100 तो 45। एक और एग्जांपल देखते हैं। 50 का 50% कितना होता है, तो 50 इंटू 50/100 ये हो गया। अब इसी का मैं उल्टा लिख दूं, जैसे 50% की वैल्यू दी हुई है 25, तो वो नंबर कितना है, मतलब तो वो नंबर तो अपने आप में 100% है, तो 100% की वैल्यू कितनी हुई, इसे ऐसे फाइंड करेंगे। 50% की वैल्यू दी हुई है 25, तो 1% की वैल्यू हो जाएगी 25/50 और 100% की वैल्यू हो जाएगी 50। ठीक है। और इसे सॉल्व इस तरीके से अपन किसी भी परसेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं उसी नंबर का। जैसे 50% की वैल्यू 25 है और वो पूरा नंबर है 50। ठीक। अब मैं कहूँ 50 पर, अब ये इसी में क्वेश्चन में जोड़ के बताता हूँ। 50% की वैल्यू दी हुई है 25, तो अपने को 80% की वैल्यू निकालना है इसी क्वेश्चन में। तो इसे ऐसे निकालेंगे। दी हुई परसेंट को अपन को नीचे लिखना है और जितनी वैल्यू है उसकी उसको ऊपर लिख देना है। अब अपने को 80% की वैल्यू निकालना है इसकी, तो इसे आप सॉल्व कर लीजिए। 40 ये इस 50 के 80% की वैल्यू है। इसे क्रॉस चेक करने के लिए ये है 50, इसका 80% में निकालता हूँ 40। ठीक है। आई होप आपको इतना तो समझ में आ ही गया होगा। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। अब जैसे 150 मीटर 1 किलोमीटर का कितना परसेंट है, इसे फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले इसकी यूनिट सेम करना होगा। 1 किलोमीटर मतलब होएगा 1000 मीटर, और जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है उसे हमेशा अपन को नीचे लिखना पड़ता है। ठीक है। अब अपन को 150 मीटर निकालना है 1000 मीटर में से, तो इसको नीचे लिखेंगे और 150 को ऊपर। अब ये कितना परसेंट है, तो इसमें 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 15%। ठीक है। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे कि x% की वैल्यू दी हुई है 16, तो x कितना है ये फाइंड आउट करना है। इसे सॉल्व करने का तरीका ये है। x% की वैल्यू दी हुई है 16, तो x की वैल्यू निकालेंगे। ये हुआ इसे करने का तरीका। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं।
जैसे x y से 25% छोटा है तो y x से कितने परसेंट बड़ा है। ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए आपको एक ऐसा नंबर ढूंढना होगा अपने दिमाग में ही जिसका 25% निकालना इजी हो। ठीक है, अब मैं समझता हूँ कि y इक्वल टू अगर 100 रख दूँ मैं तो x की वैल्यू 75 हो जाएगी। ठीक है, अब इस टाइप के क्वेश्चन में ध्यान देना कि किसके रिस्पेक्ट में पूछा है, मतलब किससे पूछा है। अब पूछ रहा है y x से कितने परसेंट बड़ा है, मतलब x से, है ना। अब देखिए x की वैल्यू है 75 और अपन जानते हैं कि y x से 25 बड़ा है, 25 बड़ा है। तो अब x से 25 बड़ा है, क्वेश्चन में भी यही पूछा है y x से कितना बड़ा है, मतलब कितने परसेंट बड़ा है। तो परसेंट के लिए इंटू 100 कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 100/3%। ठीक है, अब इसे सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला भी है या ट्रिक है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए इसमें x ये वाला है, पहले देखिए x m से y परसेंट छोटा है तो m x से कितने परसेंट बड़ा है। अपन को सिर्फ इस y की जगह पे उस परसेंट की वैल्यू रखनी है। जैसे कि आप इसमें देखिए 25% y बड़ा है ना, तो इसमें यहाँ पर यदि मैं 25 बस लिख दूँ तो आंसर इसका आ जाएगा। ठीक है, मैं इसी क्वेश्चन में 25 रख के आपको बताता हूँ। 25 इंटू 100 माइनस 25 और ये आंसर आएगा परसेंट में, है ना। तो इसे सॉल्व करता हूँ 2500/75 100/3%। तो देखिए आप आंसर मैच हो रहा है। तो ये फॉर्मूला है, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये छोटे के लिए, और जस्ट इसका अपोजिट है तो वो ये है। इसे भी मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूँ। देखिए x m से 10% बड़ा है, इसे काट देता हूँ, ये ग्रेटर देन का साइन है। x m से 10% बड़ा है तो m x से कितने परसेंट छोटा है। ठीक है, इसे भी निकालने का आप चाहे तो इस तरीके से निकाल सकते हैं जैसे मैंने आपको शुरू में बताया, और चाहे तो इस फॉर्मूले के थ्रू भी आप निकाल सकते हैं। तो पहले मैं आपको ऐसे ही निकाल के बताता हूँ। अब कह रहा है x m से 10% बड़ा है, मतलब m की वैल्यू यदि मैं 100 मान लूँ तो x हो जाएगा 110। अब ये पूछ रहा है m x से कितना छोटा है, x से, x की वैल्यू है 110, अब x से कितना छोटा है 10, तो 10 को ऊपर लिख देंगे और परसेंट में निकालना तो इंटू 100। इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 100/11 या फिर परसेंट। और इसी चीज़ को यदि मैं इस फॉर्मूले में पुट कर दूं तब भी सिंपली आंसर आ ही जाएगा। आप देखिए 10% लिखा हुआ है, इस फॉर्मूले में रखना है तो 10 इंटू 100/100 प्लस 1, 100 प्लस 10, परसेंट में वैल्यू आएगी 1000/110, 100/11। ये देखिए आंसर मैच हो रहा है। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। सॉरी, अब इस क्वेश्चन को देखिए, P जो है Q से 6 टाइम बड़ा है, मतलब 6 गुना बड़ा है, तो Q P से कितना छोटा है। अगर मैं Q की वैल्यू 1 लिख दूं तो ये P जो है
इससे 6 गुना बड़ा है, मतलब ये 6 हो जाएगा, और ये इससे कितना छोटा है 5। अब ऐसे क्वेश्चनों को मैं आपको बता चुका हूँ कि जिसके रिस्पेक्ट में पूछा है उसे नीचे लिखना है, और जितना छोटा है उतना ऊपर लिख देना बस। अब ये पूछ रहा है कि कितने परसेंट Q P से छोटा है। अब P तो अपना हो गया 6 और कितना छोटा है 5। बस अब इसका परसेंट में निकालना है आंसर, तो इंटू 100 कर दिए, 500/6 या फिर 250/3% छोटा है। इस एग्जांपल को देखिए, कोई एक नंबर है, मान लीजिए x है, उसका 50% का, उसके 50% की 40% की वैल्यू दी हुई है 20। तो अपन को इसी नंबर का 60% निकालना है। ठीक है, अब मैं आपको बता चुका हूं कि कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है जब तक कि उससे उसके उतने परसेंट की वैल्यू अपन निकाल ना दें। अब देखिए, यदि मैं इस नंबर को कुछ भी मान लूँ मैं 100 मान लेता हूँ, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, इसके 50% हो जाएगा 50 और एक और 50, ये दो 50% की वैल्यू है। अब क्वेश्चन में ये पूछ रहा है, बोल रहा है कि 50, उसके 50% की 40% की वैल्यू दी हुई है 20। अब मैं इस 50% को यहाँ से अलग ही कर दूँ तो अब क्वेश्चन यहाँ से बन गया हुआ है कि 50 की वैल्यू 50 की 40% की वैल्यू 20 है। तो यदि मैं ये 100% निकाल लूँ तो इसके 50% की वैल्यू आ जाएगी, और फिर जो ये होगा इससे अपन लोग 60% की वैल्यू निकाल लेंगे। तो चलिए निकालते हैं। अब 40% की वैल्यू दी हुई है 20, तो मैं 100% की निकाल लूँगा, मतलब ये पूरा का पूरा नंबर निकाल लूँगा, और वो पूरा का पूरा नंबर इस 50% के बराबर होगा। तो इसे सॉल्व करता हूँ, ये आ गया 50, और ये 50 इसके 50% के बराबर है। तो मतलब ये नंबर पूरा पूरा 50 + 50% 100% और ये नंबर होगा 100। ये नंबर जो है वो 100 है, और इसके 60% की वैल्यू निकालना है। तो इसके 60% की वैल्यू अपन निकालेंगे, आ जाएगी 60। या तो उसको डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, अगर यहाँ 60% की जगह कोई और भी पूछा होता 70, 80 या कोई भी परसेंट, तो भी इसको निकाल सकते थे। 50% की वैल्यू अपनी आ गई है 50, ठीक है। अब ये मान लो यहाँ पर कोई और भी परसेंट पूछता, जैसे 75% पूछता, तो इसे लिख देते ऊपर, ये 50%, यहाँ 75%, ये परसेंट इस परसेंट से कैंसिल हो जाएगा और ये इससे कैंसिल हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 75। 75% की वैल्यू 75 होगी। यहाँ तो अभी क्वेश्चन में खैर 60% पूछा था, तो वो अपन निकाल लिए हैं। अब कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कि ये, अब इसमें दिया हुआ है खाने के दाम में 10% की वृद्धि हो जाती है, तो अपन अपनी खपत में कितनी कमी करें कि जिससे खर्च बराबर हो। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए 10 रुपए की पहले 10 ब्रेड आती थी, अब वही ब्रेड 11 रुपए की आने लगी है। तो अपन अपने खाने में कितनी कमी करें जिससे कि खर्च 10 ही रुपए हो। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं। देखिए, अब इससे मैं समझता हूँ 10 रुपए की 10 ब्रेड आती थी, मतलब 1 रुपए की एक ब्रेड आती थी, है ना। 1 रुपए की 10% ब्रेड आ जाती थी, क्योंकि ये जो 10 का 1 है वो 10% है, ठीक है। तो अब इसका दाम हो गया है 11 रुपए। अब मैं चाहता हूँ कि मैं 10 रुपए में ही ब्रेड खरीदूँ, चाहे वो फिर जितनी आए, चाहे 9 आए, 9.5 आए, या फिर 9.98 आए, या कुछ भी आए, लेकिन मैं 10 रुपए की ही खरीदूंगा, है ना। तो अब इसके 1 रुपए में कितने परसेंट ब्रेड आएगी अपन को ये निकालना है, और उतनी ब्रेड अपन लोग खाएंगे ही नहीं, तो मतलब उतनी अपन लोग अपनी खपत में कमी करेंगे, ठीक है। अब इसके रिस्पेक्ट में निकालना है, क्योंकि अभी तो दाम 11 रुपए हो गया, है ना। 11 रुपए की ब्रेड में 1 रुपए की जितनी भी परसेंट ब्रेड आएगी उतनी अपन लोग
खाएंगे ही नहीं। ठीक है, 1 रुपए में जितने भी % ब्रेड आएगी उतनी अपन को खाना ही नहीं है। तो अपन लोग 10 रुपए की ही ब्रेड खरीदेंगे और अपना खर्च उतना ही रहेगा। 10 रुपये पहले भी था, 10 रुपये अब भी रहेगा, बस अब हम थोड़ा और कम खाएंगे, इतनी सी बात रह जाएगी। वही तो क्वेश्चन में पूछा है। तो इसे सॉल्व करेंगे तो 100/11 मतलब इतने % की अपन को कमी करनी पड़ेगी। इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला है, उसमें आप ये 10% की वैल्यू को बस पुट करना है और सीधा सीधा आपका आंसर आ जाएगा। क्या देखिए, पहले इसको समझते हैं, बाद में इसको। अब इसमें होएगा क्या कि यदि किसी आर्टिकल का या खाने की चीज़ का या किसी का भी प्राइस बढ़ता है तो अपन को कितनी कमी करनी है जिससे कि खर्च बराबर रहे। मतलब खर्च पहले जितना हो रहा था बाद में भी उतना ही हो, कमी थोड़ी सी हो जाएगी तो वो कितनी कमी हो जाएगी उसको निकालने के लिए ये फॉर्मूला है। अब सिर्फ आपको इस P की जगह उस % की वैल्यू रखना है जितनी % की वैल्यू बढ़ चुकी है। जैसे कि आप इसमें देखिए, खाने के दाम में 10% इंक्रीमेंट हो जाता है ना। तो यहाँ पर आपको 10% लिखना है यहाँ और आंसर % में आएगा। ठीक है, आप इसमें वैल्यू पुट करिए, इससे मैच होना चाहिए तो आंसर सही है ना। 10% बढ़ गया, $100/11 ये और ये सेम है ना, मतलब ये ठीक है। वैसे ही ये नीचे वाला फॉर्मूला है, इसमें यदि दाम कम हो जाए और खपत कितनी बढ़ा दें जिससे कि कोई असर ना पड़े, तो इसके लिए ये वाला फॉर्मूला है। इसमें भी आप वैल्यू पुट कर सकते हैं, आंसर आ जाएगा, है ना। इसमें दाम बढ़ गया है, कितनी खपत कम करें जिससे कि खर्च बराबर हो। इसमें दाम घट गया है, खपत कितनी बढ़ा दें जिससे कि खर्च बराबर हो। ठीक है, कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, एक मशीन है जिसका प्राइस पहले था 64,000 रुपये। अब उस मशीन में हर साल 25% के रेट से दाम उसका बढ़ता चला जाता है। तो 3 साल के बाद उस मशीन का दाम कितना हो जाएगा, यह क्वेश्चन में पूछा है। तो इसे निकालते हैं। अगर मैं पहले बहुत बेसिक से निकालूँ, बहुत सिंपल वे से, तो 64,000 का 25% कितना आएगा, $18,000। ये पहले साल 18,000 बढ़ गया, मतलब टोटल कितना हो गया 64,000। सॉरी, यहाँ पर 18 नहीं 16 आएगा। ठीक है, पहले साल में 16,000 रुपये रेट बढ़ गया तो ये कितना हो जाएगा 80,000। ये हो गया फर्स्ट ईयर का। अब दूसरे साल फिर 25% इसका रेट बढ़ेगा, तो मतलब इसका 25% निकालेंगे तो कितना आएगा 20,000। तो अब रेट कितना हो गया 1,00,000। ये हो गया दूसरे साल। अब ऐसे ही तीसरे साल इसका फिर 25% रेट बढ़ेगा तो ये कितना हो जाएगा मिला जुला के 1,25,000 रुपये। मतलब 3 साल के अंत में इसका रेट हो जाएगा 1,25,000 रुपये। ये करने का एक तरीका, लेकिन ऐसे करने में काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है। ये इसको करने का एक और तरीका है, बस आपको इस 25% की परसेंटेज वैल्यू मालूम होनी चाहिए। और अगर नहीं भी मालूम है तो भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। 25% को अपन 25/100 लिखते हैं और ये हो गया 1/4। मतलब 4 था, 1 बढ़ गया। ठीक है, तो
तो टोटल कितना हो गया, ये पहले 4 इनिशियल था, एक बढ़ गया और फाइनल कितना हो गया 5, मतलब इसी 4 में एक जुड़ गया है। ठीक है, ये चीज़ आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में भी काम देगी। और इस परसेंटेज की वैल्यू मैंने अपने ब्लॉग में डाल रखी है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप वहाँ से जाके विज़िट कर सकते हैं और देख सकते हैं। ठीक है, अब ये पहले 4 था, 5 हो गया पहले साल, 4 हो गया, 4 से 5 हो गया दूसरे साल, और 4 से 5 हो गया तीसरे साल। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई 4 4 16 64 और ये 125। ठीक है, ये 64 यूनिट है और ये 125 यूनिट है। ठीक है, अब इस 64 यूनिट की वैल्यू है 64,000 के बराबर। 64 यूनिट इक्वल टू, तो एक यूनिट की वैल्यू हो गई 64 अपॉन 64,000 1000, और 125 यूनिट की वैल्यू इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1,25,000। ऐसे करना बहुत आसान है, आप इसमें चाहे तो कितने भी परसेंट, कितने भी ईयर बढ़ा सकते हैं, 4 साल 5 साल 6 साल। और यहाँ पर आपको परसेंटेज की वैल्यू वेरी करेगी। मान लो यहाँ पर अगर 25 की जगह 5% लिखा होता तो इसे अपन 5/100 लिखते, मतलब 1/20, तो ये कितना हो जाता, 20 था, एक बढ़ गया तो मतलब 20 से 21। ऐसे आपसे ये साल भी अगर मान लो 3 की जगह 4 लिखा होता तो आप ऐसे लिख देते 20/2021 2021, ऐसे 4 साल तक आप बढ़ा देते। ऐसे आप किसी भी परसेंटेज की कितने भी ईयर की वैल्यू बड़ी ही आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं। एक आदमी है, वो अपनी इनकम का 25% खाने पर, 13% घर की किराए पर और बचे हुए का 50% बच्चों की पढ़ाई पर खर्च करता है। तो अंत में उसके पास कितनी इनकम बचती है। ठीक है, अब देखिए ऐसे क्वेश्चन में आपको एक ऐसे नंबर को ढूंढना पड़ेगा जो ईजिली, जिसका परसेंट निकालना हो आसान हो। मतलब मैं आपको बताता हूँ, मान लो उसकी इनकम थी 100, अब उसने अपनी इनकम में से 25% खाने पर प्लस 13% हाउस रेंट पर खर्च कर दिया। अब उसके पास कितना बचा, 62% उसके पास इनकम बची। ठीक है, अब ये क्वेश्चन कह रहा है बचे हुए का 50% उसने बच्चों के किराए पर, बच्चों की पढ़ाई पर खर्च कर दिया, तो अंत में उसके पास कितना बचा। अब 62% का 50% कितना होता है 31। क्या देखिए 50% इसका कितना होएगा 31%, मतलब उसके पास 31% इनकम बची। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो, अगर पसंद आया तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। थैंक यू दोस्तों। इस टॉपिक के ब्लॉग की लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहां ज़रूर विज़िट करें।